झारखंड के एक छोटे से गांव का नाम था चंदनपुर। ये गांव भले ही छोटा था पर यहाँ के लोग बहुत मेहनती और सीधे साधे थे। गांव के बीचों बीच एक चौक था और उसी चौक पर पूरे गांव का एक ही ढाबा चलता था। ये ढाबा गांव के प्रधान अमन का था। अमन प्रधान तो था ही, पर असली आमदनी उसका ढाबा था। अब सोचने वाली बात ये थी कि पूरे गांव में खाने पीने की यही अकेली जगह थी, इसलिए जिसे भी बाहर का खाना खाना होता उसे मजबूरी में वहीं जाना पड़ता। ढाबे में मटन करी, चिकन करी, पराठे और चाय सब मिलता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि दाम इतने ज़्यादा रखे थे कि गरीब, किसान और मजदूर लोग अक्सर मन महसूस कर रह जाते। तभी प्रधान का नौकर अविनाश कहता है, प्रधान जी, आपने ये सही किया। गांव में आपकी अकेले की ही दुकान है। हाँ, अब हमारी कमाई देखना कैसे होती है। पर प्रधान जी, हमको ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। ये सब तो बगल वाले गांव में कम दाम में मिलता है। अरे तो बगल वाले गांव जाने में उनका खर्चा भी तो होता है, और गांव में हमारा इकलौता ढाबा है। लोग मजबूरी में खाने आएंगे ही आएंगे। वहीं गांव में तुषार और जावेद दो दोस्त थे। तुषार अपनी मां नंदिनी से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना। मैं दूसरे गांव जाकर कुछ अच्छा खाकर आऊंगा। घर का वही खाना खाकर मैं पाक गया हूँ। तभी उसका पिता निखिल कहता है, साहब को बाहर का खाना खाना है और कमाई के लिए कह दो तो बहाना देने लगेंगे। पिताजी, देख लेना, एक दिन हम भी कुछ करेंगे। ये कहकर तुषार अपने घर से बाहर चला जाता है। तुषार गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त जावेद का इंतजार करने लगता है। जावेद थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतना चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं जावेद, पिताजी काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूँ, मगर कोई काम मिले तब ना। बात तो तुम सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, कब से काम ढूंढ रहा हूँ मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, बाहर गांव जाके कुछ मसालेदार और चटपटा खा के आते हैं। हाँ चलो चलो, पर आज पैसे तुम देना मुझे। पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया। फिर तुषार और जावेद दोनों ही बाहर के खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों जा रहे होते हैं। उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। तुषार और जावेद भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर अविनाश मटन रोटी बेचते हुए दिखाई देता अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो। है। जावेद अविनाश से मटन रोटी का भाव पूछता है और दोनों ही भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते 200 रुपए? इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 100 रुपए में मटन रोटी मिल जाती है। हैं। उतने में ही प्रधान अमन वहां पहुंच जाता है और कहने लगता है, तो वहीं जाकर खा लो ना, हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में खाने के लिए भी 50 ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है? तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में मटन क्यों बेच रहा है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। एक दिन दोनों चौक पर बैठे बैठे चाय पी रहे थे। तभी ढाबे से निकलते हुए प्रदीप और सुमित नाम के कुछ किसान बड़बड़ाते हुए आ रहे थे। अरे, इतना महंगा खाना, आधा पेट भी नहीं भरा और जेब खाली हो गई। प्रधान जी को तो बस पैसा चाहिए। स्वाद और मेहनतकश गरीब की हालत से इन्हें क्या लेना देना। ये सुनकर जावेद और तुषार की आंखों में चमक आ गई। जावेद बोला, सुनना भाई तुषार, क्यों ना हम दोनों ठेला लगाएं? मटन रोटी, लेकिन सस्ती और स्वादिष्ट, ताकि गांव वाले मजबूरी में प्रधान के ढाबे पर ना जाएं और हमारे यहाँ स्वाद ले सकें। अरे भाई, पागल हो गया क्या? प्रधान नाराज हो गया तो पूरा गांव हमारे खिलाफ कर देगा। डरने की क्या जरूरत? अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो गांव वाले हमारा साथ जरूर देंगे, चाहे प्रधान जो कर ले। बस उसी दिन से दोनों ने ठान लिया कि मटन रोटी का ठेला लगाएंगे। कुछ दिनों की तैयारी के बाद दोनों ने मिलकर गांव चौक पर ठीक प्रधान के ढाबे के सामने अपना ठेला लगाया। दोनों ने सुबह सुबह ताज़ा मसाले पीसे, प्याज, अदरक, लहसुन और घर का बना मसाला, तिल भी कम डाला और स्वाद जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात, एक प्लेट मटन रोटी सिर्फ 50 रुपए में। अरे, ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है। जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी, अभी लगाता हूँ। जावेद अपने ग्राहक को मटन रोटी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी स्वादिष्ट मटन रोटी नहीं खाई। मजा आ गया। तभी धीरे धीरे करके सभी तुषार और जावेद के ठेले पर आने लगते हैं। उस दिन प्रधान के ढाबे में कोई खाने नहीं जाता। सस्ते में बेचने की वजह से शाम होते होते दोनों की मटन रोटी खत्म हो जाती। देख भाई, मैंने कहा था ना, गांव वाले सब हमारे पास ही खाने आ रहे हैं। सही कहा भाई, और हमारा दम भी तो कम है। अगले दिन दोनों दुकान खोलकर मटन रोटी बना रहे थे। तभी बंटी नाम का एक आदमी आता। ये 50 रुपए की मटन रोटी कितने में दिया भाई? भाई पागल वागल है क्या तू? 50 की मटन रोटी 50 में ही देंगे ना। है। उसके बाद बंटी भी मटन रोटी खाने लगता है और इधर प्रधान का ढाबा बंद ही हो गया था।
उसके यहाँ कोई भी खाने नहीं जा रहा था। क्या हुआ? मटन का धंधा चल क्यों नहीं रहा? मालिक, वो तुषार और जावेद 50 रुपए में ही मटन रोटी बेच रहे हैं और मैंने सुना है उनकी मटन रोटी बहुत स्वादिष्ट है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूँ बस वैसा करना। था। जैसे ही रात होती है, प्रधान और अविनाश दोनों ही रात के अंधेरे में आकर तुषार और जावेद के ठेले में आग लगा देते हैं। हाँ हाँ, बहुत शौक था ना गांव वालों की सेवा करने का। अगले दिन जब तुषार और जावेद अपने ठेले पर मटन रोटी बेचने आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरीके से जला। हे भगवान, ये किसने किया भला? ऐसा कोई क्यों करेगा? ये पक्का उस प्रधान का ही काम होगा। हमारे ठेले की वजह से उसका ढाबा नहीं चल रहा था और वो लोगों से पैसे नहीं लूट पा रहा था। मगर हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। पर जावेद, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फिर से एक नया ठेला लेकर अपना काम शुरू कर सकें। चिंता मत कर मेरे भाई, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी सामने आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना। गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। सबने मिलकर फटे पुराने लकड़ी और टीन से नया ठेला बना दिया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने बर्तन, किसी ने मसाले। उसके बाद उनका ठेला बनकर तैयार हो जाता है। तभी वो लोग अपना मटन रोटी ये सब देखकर प्रधान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने नौकर के साथ तुषार और जावेद के ठेले पर पहुंचता है। ठेला समेटो और निकलो यहाँ से, ये चौक मेरा इलाका है। क्यों प्रधान जी, ये तो सरकारी जमीन है, आपकी कब से होने लगी? ये सब सुनकर प्रधान बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन गांव वाले सामने आ गए। प्रधान जी, इन्हें रहने दीजिए। पहली बार हमें सस्ता और अच्छा खाना मिल रहा है, आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? गांव वालों की एकजुटता देखकर प्रधान पीछे हट तो गया और दांत पीसते हुए वहां से चला जाता है। तुषार और जावेद का ठेला दिन ब दिन मशहूर होता गया। गांव के आसपास के लोग भी आने लगे। कभी कभी तो इतनी भीड़ लग जाती कि खाना खत्म हो जाता। इस तरह प्रधान का ढाबा पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन प्रधान कहाँ रुकने वाला था। उसने फिर रात को अपने नौकर के साथ ठेला जलाने की सोची। ऐसे ही वो ठेला जलाने वाला था, तभी एक आदमी देख लेता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों प्रधान जी, फिर से ठेला जलाने का प्लान है क्या? लगता तो यही है जावेद। रात को प्रधान जी उल्लू की तरह क्यों घूम रहे हैं गाँव में? उसके बाद गाँव वाले सब प्रधान को मारने वाले होते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन हो रही थी। इससे अच्छा प्रधान जी, आप गांव वालों की भलाई और गांव की तरक्की में ध्यान देते तो लोग आपको ज्यादा इज्जत देते। धीरे धीरे उनका ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। गांव वाले कहते, कुछ समय बाद आसपास के कस्बों से भी लोग मटन रोटी खाने आने लगे। अखबारों में भी खबर छप गई। दो दोस्तों की ईमानदारी ने तोड़ी प्रधान की बादशाहत। अब प्रधान का ढाबा खाली रहने लगा। आखिरकार हार मानकर उसने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक बड़ा होटल खोलें, जहां सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिले। दोनों ने सोचा और कहा, हम तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि खाने का दाम इतना रखें कि खाना हर गरीब को भी आसानी से मिल सके। प्रधान को भी समझ आ गया कि असली ताकत लोगों का प्यार है, ना कि सिर्फ पैसा। धीरे धीरे उनकी मटन रोटी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब वो सिर्फ ठेला नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट बन गया। दोनों दोस्तों ने वहां गांव के बेरोजगार नौजवानों को काम पर रखा। गांव वालों के चेहरे पर खुशी थी। अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी मदद और प्यार से हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अब बस 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।